बच्चों, आज का वेन्यू ऑफ द डे है क्लास 11th मैथमेटिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस का मतलब होता है क्रम से चयन, ठीक। अर्थात दी गई वस्तुओं को, भिन्न वस्तुओं को यदि हम एक रेखा में क्रम से व्यवस्थित करें, दी गई वस्तुओं को, संख्याओं को, अंकों को अगर हम एक रेखा में या अगर वृत्त में कहा जाए तो वृत्त में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार के विन्यास, भिन्न भिन्न प्रकार के अरेंजमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो इन अरेंजमेंट्स को ही बच्चों क्रमचय कहते हैं, ठीक। और संचय क्या होता है, एज इंट्रोडक्टरी हम आपको बताएं, ठीक। क्रमचय को हमने आपको बताया कि क्रमचय क्या होता है, एक बार आप फिर सुन सकते हैं। क्रमचय क्या है, दी गई वस्तुओं को एक रेखा में या वृत्त में क्रम से व्यवस्थित करने पर जो विन्यास बनते हैं उन्हें हम क्रमचय कहते हैं। बच्चों, संचय का मतलब होता है समूह से, ठीक। और समूह में क्रम से कोई मतलब नहीं होता है, क्रम से कोई उससे सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्रम का कोई मतलब नहीं होता उसमें सिर्फ समूह में उपस्थित अवयव से मतलब होता है। अगर समूह का एक भी अवयव या वस्तु बदल जाती है तो वो समूह बदल जाता है। सो बच्चों, संचय को हम लोग इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस परमुटेशंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रमचय। अद्यपि क्रमचय और संचय पर आधारित बहुत से वीडियोस MS पटेल ई लर्निंग चैनल पर अपलोडेड हैं बच्चों, उनको भी आप देख सकते हैं। ओल्ड वीडियोस हैं, डिटेल में उनमें बताया गया है। फिर भी आपके जो पठन पाठन का क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम उसको एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्रमचय की परिभाषा हमने आपको बताई, ठीक है। क्रमचय की परिभाषा एक बार हम लोग फिर लिखेंगे भी आगे एक्सरसाइज 7 ठीक है, से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर। सो 7.1 एक्सरसाइज शुभम सिंह ने कर लिया है। फिलहाल बच्चों अब हमको पढ़ाना है बाकी सारे और बच्चों के लिए। सो शुभम सिंह आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे और पक्का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो उदय निषाद जी आ गए, गुड मॉर्निंग, ठीक है। शुभम सिंह भी हैं, ठीक। और बच्चों अब हम शुरू करते हैं। सो इसमें सबसे पहले है बच्चों गणना का मूलभूत सिद्धांत, ठीक। ये गणना का मूलभूत सिद्धांत क्या है, क्योंकि क्रमचयों की और संचयों की गणना के लिए हम इसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। सो गणना का मूलभूत सिद्धांत में हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मोहन अपने घर से अपने मित्र के यहाँ 4 रास्तों से होकर जा सकता है, तथा अपने मित्र के घर से कॉलेज 5 रास्तों
से होकर जा सकता है। ठीक है बच्चों, बताओ कि मोहन अपने घर से मित्र के यहाँ होते हुए कॉलेज कितने प्रकार से जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये क्वेश्चन गणना के मूलभूत सिद्धांत को स्पष्ट कर देगा और आपके पास एक सूत्र मिल जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, ये मान लो ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर है और ये मित्र का घर है, और बच्चों ये कॉलेज है, ये कॉलेज है। ठीक, अब मोहन अपने मित्र के यहाँ 4 रास्तों से होकर जा सकता है ये, और मित्र के यहाँ से कॉलेज 5 मार्गों से होकर जा सकता है। मतलब कॉलेज जाने के, मित्र के यहाँ से कॉलेज जाने के 5 मार्ग हैं और मोहन के घर से मित्र के यहाँ जाने के 4 मार्ग हैं। ठीक, तो अब कितने प्रकार से वो फ्रेंड के यहाँ होता हुआ कॉलेज जा सकता है? ये देखो बच्चों, यहाँ से पहला रास्ता, यहाँ से पहला एक तरीका हो गया, यहाँ से पहला, यहाँ से ये दूसरा तरीका हो जाएगा, यहाँ से पहला रास्ता, यहाँ से तीसरा रास्ता, ये बच्चों तीसरा प्रकार हो जाएगा, यहाँ से पहला रास्ता, यहाँ से चौथा रास्ता, ये चौथा प्रकार हो जाएगा, यहाँ से पहला रास्ता, यहाँ से 5वां रास्ता, ये 5वां प्रकार हो जाएगा। मतलब इसके संगत, इस मार्ग के संगत यहाँ 5 मार्ग हैं, के संगत भी यहाँ 5 मार्ग होंगे, इसके संगत भी यहाँ 5 मार्ग होंगे और इसके संगत भी यहाँ 5 मार्ग होंगे। तो 5 5 5 कितनी बार? 4 बार आएगा। तो कुल बच्चों, कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? अतः कुल प्रकार बराबर हो जाएगा बच्चों 4 × 5 बराबर 20 प्रकार से। 20 प्रकार से मोहन अपने घर से मित्र के घर होते हुए कॉलेज पहुंच जाएगा, 20 प्रकार से जा सकता है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये देखें 4 × 5 हो गया, 4 × 5 ये पहला काम है, पहला काम ये यहाँ तक फ्रेंड के घर जाने का, और ये दूसरा काम। पहले काम को करने के 4 तरीके, दूसरा काम को करने के 5 तरीके, दोनों कामों को एक साथ करने के तरीके 4 + 5 नहीं होंगे बच्चों, जुड़ेगा नहीं, क्या होगा? गुणा होगा। ठीक, 4 × 5। सो यहाँ कुल 20 मार्ग ऐसे होंगे जिनसे मोहन अपने घर से होते हुए, घर से मित्र के यहाँ होते हुए कॉलेज पहुँच सकता है। ठीक, सो क्या बेसिक निकला यहाँ पर बच्चों कि अगर किसी काम को करने के m तरीके हैं, m विधियाँ हैं, और दूसरे काम को करने की n विधियाँ हैं, तो दोनों कामों को बच्चों एक साथ करने की विधियां m × n होती हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों,
एग्जाम्पल 2 देखें बच्चों, ठीक। राम के पास 3 पेंट्स और 4 कमीजें हैं, ठीक। वह कितने प्रकार से अपनी ड्रेस पहन सकता है? ठीक है बच्चों। सो यहां पर अगर पहली पैंट को पहली कमीज के साथ पहने, फिर पहली पैंट को दूसरी कमीज के साथ, फिर पहली पैंट को तीसरी कमीज के साथ, फिर ये 3 हो गया तो 4, ठीक है। ये पहले पैंट को पहली कमीज के साथ, पहले पैंट को दूसरी कमीज के साथ, पहली पैंट को तीसरी कमीज के साथ और पहली पैंट को चौथी कमीज के साथ, तो 4 प्रकार हो गए। फिर दूसरे पैंट को पहली कमीज के साथ, दूसरे पैंट को दूसरी कमीज के साथ, दूसरे पैंट को तीसरी कमीज के साथ और दूसरे पैंट को चौथी कमीज के साथ, तो फिर 4 तरीके। इसी तरीके से फिर तीसरे पैंट को पहली कमीज के साथ, तीसरे पैंट को दूसरी कमीज के साथ, तीसरे पैंट को तीसरी कमीज के साथ और तीसरे पैंट को चौथी कमीज के साथ। तो इस तरह से कुल कितने प्रकार हो जाएंगे बच्चों? 12 प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर ये कुल प्रकार कितने हो जाएंगे बच्चों? सॉल्यूशन, ठीक। पहला काम अर्थात पैंट, ठीक है। पहला काम पैंट पहनने की विधियाँ, ठीक। पहला काम कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। और दूसरा काम कमीज पहनने की विधियां, बराबर 4 प्रकार से, ठीक है बच्चों। इसलिए दोनों काम एक साथ करने की विधियां अर्थात ड्रेस पहनने की विधियां, ठीक है। ये ड्रेस पहनने की विधियां ये हो जाएंगी बच्चों 3 × 4 = 12। तो 12 प्रकार से बच्चों वो अपनी ड्रेस बदल सकता है, ठीक। ये गणना का मूलभूत सिद्धांत हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लेकर के 2 उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया। बच्चों अब गणना का मूल सिद्धांत हम लिख देते हैं। क्या है गणना का मूल सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी एक काम
काम को करने की एम विधियां हों, दूसरे काम को करने की एन विधियां हों, ठीक। तीसरे काम को इस तरह से आप ले सकते हैं, तीसरे काम को करने की पी विधियां हों, सो ऑन। तो इन सभी कामों को एक साथ करने की विधियां बराबर होती हैं m इंटू n इंटू पी सो ऑन, ठीक। मतलब यहाँ पर बच्चों सब के प्रकार जो हैं उनका गुणा हो जाता है और इस तरह से आपको कुल विधियां मिल जाएंगी। अब बच्चों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 1, 1,2,3, 4 और 5 अंकों से 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि ठीक अंकों की पुनरावृत्ति नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर 2 जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। सो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 अंक हैं और इससे 3 अंक की संख्या बनानी है। ठीक, तो देखें सॉल्यूशन इसका पहला पार्ट, ये अंकों को दोहराना नहीं है, तो हमारे पास 3 स्थान हैं बच्चों। ये देखें इन 3 स्थानों पर अंकों को रखना है। ये 3 स्थान हो गए। ठीक, पहला स्थान इनमें से कोई अंक रख करके, ठीक है,
तो पहला स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब पहला स्थान जब भर जाएगा बच्चों, तो अंक बचेंगे आपके पास, 1 अंक कम हो जाएगा, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करना है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो दूसरा स्थान 4 प्रकार से भरा जा सकता है। फिर तीसरा स्थान 3 प्रकार से बच्चों, 3 प्रकार से भरा जा सकता है। इनमें से कोई एक रख दो तो 5 प्रकार से हो गया। फिर 1 अंक जब यहाँ आ जाएगा तो दूसरे स्थान को बच्चों 4 ही संख्याएं बचेंगी 4 प्रकार से, और तीसरा स्थान बच्चों 3 प्रकार से। ठीक। अतः 3 अंक की ऐसी संख्याएं बराबर हो जाएंगी बच्चों। पहले काम को करने के 5 तरीके, दूसरे काम को करने के 4 तरीके, तीसरे काम को करने के 3 तरीके। ठीक। सो इस तरह से बच्चों देखें कितनी हो गई, 60 संख्याएं, ऐसी 60 संख्याएं बनेंगी। ठीक। आगे बच्चों हम आपको बताएंगे इन बनने वाली 60 संख्याओं का योग भी ज्ञात किया जा सकता है, इनका टोटल कितना होगा वो ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब पहुंचते हैं, अब ये दूसरा पार्ट इसका, जब अंकों को दोहराया जा सके। दूसरा पार्ट, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। ठीक। तो बच्चों फिर आपके पास 3 स्थान है, 3 स्थान, क्योंकि 3 अंक की संख्या बनाना है। ठीक है बच्चों। पहला स्थान अर्थात जो सैकड़े का अंक है, पहला स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है। दूसरा स्थान बच्चों ध्यान दें, अब चूंकि आप दोहरा सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं बच्चों, इसलिए आप दूसरे स्थान को भरेंगे तो भी वही अंक रहेंगे, क्योंकि अब जो अंक यहाँ पर भर दिया है वो भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। तो दूसरा स्थान भी 5 प्रकार से भरा जा सकता है। और तीसरा स्थान ये भी 5 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों। सो अतः ऐसी कुल संख्याएं बराबर होगा बच्चों, पहले काम को करने के 5 तरीके, दूसरे काम को भी करने के 5 तरीके, और तीसरे काम को भी करने के 5 तरीके। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से आपको मिल गया कुल 125 संख्याएं, ऐसी संख्याएं
जिनमें अंकों को दोहराया भी गया हो ऐसी कुल संख्याएं होंगी 125, जो 1, 2, 3, 4 और 5 5 अंकों से 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो जिनमें अंकों को दोहराया भी गया हो ऐसी संख्याएं 125 होंगी। हरिनारायण मौर्य, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी प्रकार का है। सो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षर के कोड, कितने कोड बनाए जा सकते हैं? 4 अक्षर लेकर कितने कोड बनाए जा सकते हैं? ठीक है बच्चों, ध्यान दें कि इसमें जब तक लिखा ना हो कि अंकों की पुनरावृत्ति या अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, तब तक आप ये मान करके चलेंगे कि अक्षरों या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन देखें बच्चों, ये 4 स्थान हैं कोड बनाने के लिए, ये 4 स्थान। अब पहले 10 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, वो अक्षर क्या है उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं। ठीक, पहले स्थान को भरने की कितने विधियां होंगी? 10। ठीक, तो पहला स्थान बराबर 10 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरा स्थान अक्षर को दोहराना नहीं है, 9 प्रकार से, क्योंकि एक अक्षर निकल गया पहले वाले में, ये 9 प्रकार से भरा जा सकता है। तीसरा स्थान 8 प्रकार से, और चौथा स्थान बराबर 7 प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये तो कोडों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः कोडों की संख्या गणना के मूलभूत सिद्धांत से, पहले काम को करने की 10 विधियां, दूसरे काम को करने की 9 विधियां, तीसरे काम को करने की 8 विधियां, चौथे काम को करने की 7 विधियां। तो कोडों की संख्या m × n × p × q, ठीक है, इस तरह से p t जो भी p s t कुछ भी कर, तो इन सब का गुणा हो गया। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हो गया ये 8 सते 56, 10 × 9 × 56, ठीक है, 10 × 9 × 54, 4, 9 पंचे 45 और 5 50, 504, 5040। तो कुल कोड बनेंगे 5040। ठीक है बच्चों,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब प्रश्न संख्या 4 में बच्चों कहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकी कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं या होंगे, जो भी कहें, बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक टेलीफोन नंबर 67 से प्रारंभ होता है। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो। अब यहां पर बच्चों ये कुल 5 स्थान हैं, लेकिन इन 5 स्थानों में ये फिक्स्ड हो गए, ये दोनों फिक्स्ड हैं, क्योंकि हर एक नंबर यहीं से शुरू होना है और अंकों को दोहराना भी नहीं है, अर्थात ये नहीं लिखा है कि अंकों को, ठीक, अंकों का प्रयोग है कई बार। तो अब 3 स्थान बचे, ठीक है, ये बचा, ये और ये, ठीक है, और 6 और 7 को लेना नहीं है, ठीक। तो जो तीसरा स्थान है उसको भरने की, इसमें से 6 और 7 निकाल दीजिए, तो 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याएं हैं, ठीक है। कुल कितने अंक हैं? 10। 10 में से 2 निकल गए, ठीक, तो बचे 8, क्योंकि 6 और 7 को यहाँ रिपीट, क्योंकि लिखा है कि प्रारंभ होता है कोई अंक एक बार ही लिया गया हो, ठीक है, मतलब जबकि कोई भी अंक ठीक है एक बार ही लिया जाए। समझ गए बच्चों? सो ध्यान दें, ये दोनों फिक्स, ठीक, तो कुल 10 अंकों से 6 और 7 निकलने पर शेष अंक कितने बच रहे हैं आपके पास? शेष अंक बराबर हो गए, 10 में से ये 2 निकल गए, ये 2 अंक 6 और 7 बराबर 8 अंक बचे, ठीक है। अब यहाँ तीसरा स्थान, चौथा और पांचवा, क्योंकि ये दोनों भरे हैं, ठीक, तो तीसरा अंक, इसलिए तीसरा अंक भरने की विधियां बराबर 8, ठीक। चौथा अंक भरने की विधियां बराबर 7, एक अंक कम फिर, और पांचवा अंक भरने की विधियां बराबर 6, ठीक। समझ पाए बच्चों? तो ये तो दोनों फिक्स थे। अतः
टेलीफोन नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? बराबर हो जाएगी 8 गुणे 7 गुणे 6। ठीक, तो ये हो गया 56 इंटू 6, 6 छंग 36, 3 और 6 पंचे 30 और 3 33, 336। ठीक है, अंक इस तरह के टेलीफोन नंबर बच्चों बनेंगे। ठीक है, अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। इसमें बच्चों कहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ठीक, कुल संभव परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सिक्के को उछालने पर बच्चों या तो वो हेड के बल गिरेगा या टेल के बल। ठीक, सो यहां पर एक बार उछालने के परिणाम कितने हैं? 2। ठीक, सो देखें बच्चों सॉल्यूशन इसका। पहली उछाल के परिणाम क्या क्या होंगे? या तो बच्चों हेड होगा या टेल, बराबर कितने? 2। दूसरी उछाल के परिणाम ये भी वही, बराबर 2। और तीसरी उछाल के परिणाम ये भी वही बच्चों, हेड या टेल, बराबर 2। अब यहाँ तीनों जुड़ेंगे नहीं बच्चों, तीनों का गुणा होगा। ठीक, पहले काम को करने के 2 तरीके, दूसरे काम को 2 का तरीके, तीसरे काम को करने के 2 तरीके। ठीक, तो अतः संभव परिणाम बराबर हो जाएंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालो तो जो संभव परिणाम होगा वो कितने? 8 प्रकार के संभव परिणाम आपको मिलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है बच्चों कि भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए गए हैं। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए गए हैं। ठीक, इनसे कितने भिन्न भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं जबकि संकेत बनाने में
संकेत बनाने में एक साथ दो झंडों का प्रयोग एक के ऊपर दूसरा रखकर बनाए जाते हैं। ठीक, एक झंडा और फिर उसके ऊपर दूसरा झंडा। ठीक, ऐसे मतलब एक झंडा ये, जैसे मान लो आपने यहाँ रेड रखा तो उसके नीचे ये ग्रीन। ठीक, इस तरह से एक के ऊपर एक झंडा दिखा करके ये संकेत। सो बच्चों, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये ऊपर का झंडा 5 में से, ठीक है, तो पहला झंडा 5 प्रकार से ठीक है लिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा झंडा 4 प्रकार से लिया जा सकता है, ठीक है। अतः कुल भिन्न संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? बराबर 5 × 4 बराबर 20 प्रकार के संकेत बच्चों बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? सो ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी हुई। एकदम सरल एक्सरसाइज थी, जैसे शुभम सिंह कह रहे थे सर कि 7.3 बताना शुरू करिए, वो भी बताएंगे बच्चों। देखें 7.3 के लिए हम आपको ढेर सारे जो है बता चुके हैं, ढेर सारी क्वेश्चंस जो है आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके पहले। सो आप उन एक्सरसाइज को, उन वीडियोस को देख लीजिए, उसमें डिटेल में सब दिया। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को लेकर के हम लोग चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं जिनमें हमने अंकों का योग भी दिखाया है, तो वो आप जो है पुराने वीडियोस देखिए, उनमें आपको सब ये मिल जाएगा। फिर और जो आपके और रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस होंगे उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का हम आपको बता देंगे। सो अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और जिसमें हम NPR की बात करेंगे, अर्थात आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग R एट ए टाइम नंबर ऑफ परमुटेशंस, अर्थात n भिन्न वस्तुओं में से एक बार में R वस्तुओं को लेकर के कितने रेखीय क्रमचय बनते हैं, उनका सूत्र क्या होता है। सो हम NPR और फैक्टोरियल 0 की बात करेंगे, ये सब जो है अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो ओके बच्चों, बाय, गुड मॉर्निंग।